सिने सागा के एक और धमाकेदार एपिसोड को लेके मैं हुसैन जावेद और मेरे साथी उमर जावेद आपके सामने मौजूद। प्योर सर्दी अपने उरूज पर है और जब सर्दी उरूज पे होती है तो उमर भाई मुझे अच्छी लगती है सस्पेंस किस्म की फिल्में, सस्पेंस से लबरेज वेब सीरीज। वही कुछ करने जा रहे हैं मैं और उमर भाई आप, लेकिन क्या चीज है वो तो हमें बताएंगे उमर भाई। लेकिन सबसे पहले आप हमारे सिने वाइब्स को मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये जो आपकी एफर्ट है ये मेरे और उमर भाई के लिए बहुत ज्यादा हार्ट वार्मिंग है। जी उमर भाई, क्या हाल चाल है? बस यार आपने हाल बड़ा अच्छा डिफाइन कर दिया कि सर्दी का मौसम हो और ऐसे में कोई सस्पेंस थ्रिलर टाइप कोई मूवी या सीजन हो तो और क्या चाहिए। असल में उमर भाई, मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने बात की कि मैं आज सियालकोट से आ रहा था और आपको पता है कि शाम भी थी और धुंध भी बड़ी थी, तो एक सही सही। मिस्टीरियस माहौल तो वैसे ही बन गया था। तो इसलिए मैंने और आपने तय किया चलो यार इसी को लेके आगे चलते हैं। तो सर बिल्कुल। आप मुझे बताएं, आपने कहा कि एक जबरदस्त वेब सीरीज आई है और उसमें ये जो बात कर रहे हैं कि राज भी है, उसमें बहुत सारे सवालात भी हैं, क्वेश्चन मार्क भी हैं। तो सर ये कहाँ किस चीज की खोज आप आज करने जा रहे हैं? देखिए ये खोज असल में पहले हो चुकी थी। ये खोज पहले ऋषि कपूर की मूवी थी, वो उसमें ये खोज हो चुकी थी। अब इसको आप वेब सीरीज जो है वो हम कह सकते हैं। इसमें एक्चुअली जैसे ये आया ना नाम के जी खोज फिल्म के ये वेब सीरीज का है तो सर तभी ना मेरे ज़हन में क्लिक किया अभी कुछ देखे बगैर। मैंने कहा यार ये खोज एक ऋषि कपूर की भी फिल्म थी मेरे लड़केपन के जमाने की, किमी कार्टर। और तो मैंने कहा यार इसको चेक किया जाए कि ये क्या यानी कुछ रिलेटेड है। तो पहले पहले फिल्म देखने से पहले व्यू पे ही ना, पहले रिव्यू पे ही ये बात थी कि जिन लोगों ने खोज देखी है ऋषि कपूर वाली वो इसको और तरीके से फिर देखेंगे। मैंने खैर सीजन देखना शुरू किया जिसमें मैं एक ही निश्चित में पूरा देख लेता हूँ। तो काफी ज्यादा यानी फिल्म के शुरू दरमियान में था हाँ यार बिल्कुल ये मुताबिकत है, मेन करेक्टर की बीवी खो गई है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट करना, फिर एक इम्पोस्टर यानी की और बीवी आकर की और औरत आकर दावा करती है मैं बीवी हूं, और किस तरह वो पुलिस को भी साबित नहीं मेन करेक्टर कर पा रहा होता। इवन जो बच्ची होती है वो भी जो इम्पोस्टर जो असल में असल मां नहीं होती उसको अपनी मां करार दे रही होती है। और हमें समझ आ रहा होता है पुरानी खोज देखने वालों को ना कि यार ये खुद कातिल है, इसने कत्ल किया है और अब ये सारा पुलिस और ये सब कुछ एक ड्रामा हो रहा है। लेकिन हुसैन भाई मैं तब यानी एंड तक मैं समझ रहा था यार ये बिल्कुल स्त्री चला रहे हैं सवाई छोटी मोटी चीजों के अलावा। अब जारी बात है उस जमाने में मोबाइल नहीं होते थे, उस जमाने में ये लैपटॉप वगैरह इनके इस्तेमाल के अलावा बाकी हर चीज वही थी। अब जो ऋषि कपूर की खोज थी उसमें ऋषि कपूर अपनी बीवी को मारते हैं, हलाक करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटिकल अफेयर की वजह से। ऋषि कपूर अपने घर आते हैं तो उनकी बीवी जो एक बच्चे की माँ भी है वो किसी और मर्द के साथ होती है इंटीमेट में, तो वो उसको हलाक कर देते हैं ऋषि कपूर। अब जो है वो इसमें ही मैंने कहा कि यार यही चक्कर होगा कि जो मेन करेक्टर है उनका इस तरह एक्स्ट्रा अफेयर होगा उनकी बीवी का। लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से बीवी को हलाक नहीं किया जाता, बल्कि बीवी एक्सीडेंटली हलाक हो जाती है। मियाँ बीवी का झगड़ा होता है छोटी सी बात पर, जी बच्ची को किस स्कूल में रखना है, हॉस्टल में नहीं रखना, तो वो पुश करते हैं और बीवी इत्तेफाक से मर जाती है। ये सीन देखने के बाद मैंने कहा अच्छा यार ये जरा थोड़ा सा एक चेंज कर रहे हैं, वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बुनियाद पर ऋषि कपूर कत्ल करते हैं, यहाँ पर एक्सीडेंटली कत्ल होता है। फिर जाती तौर पर मेरी ना थोड़ी सी ग्रिप जो है वो लूज हुई। मैंने कहा यार ये एक्सीडेंटली कत्ल था तो फिर तो ये बताया जा सकता था पुलिस को, इस चीज को छुपाने के लिए इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी, इतना फैकेट करने की, कार को तबाह करने की। बहरहाल इसका मैं एंड से उस तरह नहीं मुतमईन, लेकिन बाकी जो है वो पुरानी खोज की ही मुझे नजर आई सवाई इस क्लाइमेक्स के अलावा। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल हुआ मैं, चूंकि ये भी खोज है और हमने वो खोज भी देखी है ऑब्वियसली। अब उस खोज की बात करें, उसमें आपको पता है कि जहाँ ऋषि कपूर थे, जहाँ पे केबी काटकर थी, वहां पे तस्वीरुद्दीन शाह भी थे और उनकी एक्टिंग हमेशा की बिल्कुल। तरह कमाल थी। आप समझते हैं कि अब जाहिर बात है जब आप एक सस्पेंस मूवी को लेके चलते हैं वो ठीक होता है, आप उसी की बेस पे एक वेब सीरीज बनाए, ठीक है, Z5 ने ये बनाई है, सारी आपके सामने आई है। आपको ये लगा नहीं कि यार जो 7 एपिसोड में इन्होंने बताने की कोशिश की है, यही Z5 अगर एक मूवी के अंदर इसको समो लेता तो ये उसमें भी फिट हो सकता था? आपको लगा नहीं कि कहीं ना कहीं एक ही प्लॉट को लेके चलने की क्या
बीवी उसकी इसलिए है या नहीं है या क्या है, इसके लिए 7 एपिसोड आपको बहुत ज्यादा नहीं लगे, ड्रैग नहीं लगा आपको? नहीं, मुझे ड्रैग इसलिए नहीं लगा हुसैन भाई, ये सवा दो घंटे के लगभग है। सवा दो घंटे के लगभग इस तरह है, तो वो 20-22 मिनट का एक सीजन, एक एपिसोड होना, वो इतना ड्रैग नहीं लगता। ड्रैग होने से बचने की कोशिश की गई है। ये मैं नहीं कहूंगा कि ड्रैग है। अगर ये 5-6 घंटे पर मबनी होता, जिस तरह कई वेब सीरीज होते हैं, कई सीजन होते हैं, तब ये ड्रैग होता। ये सवा दो घंटे में उन्होंने सारा ये खत्म किया। ड्रैग मुझे नहीं लगा इसमें। बस सिर्फ मुझे ये लगा कि यार, जो ऋषि कपूर वाली खोज थी, किमी कार्टर वाली, या नसीरुद्दीन शाह जिसमें थे, डैनी भी थे जिसमें, उसमें बस चूंकि उस वक्त की ऑडियंस जरा और थी, जिस तरह मैंने कहा यार, उस वक्त की ऑडियंस हाई टेक नहीं थी, मोबाइल नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सादा थोड़ा सा आज के मुकाबले में था। आज की जरा रिसीविंग ऑडियंस, जारी बात है, वो जरा थोड़ी सी हाईटेक थी। उस हाईटेक की कमी को इन्होंने पूरा किया फिल्म। मेरे इस हवाले से आपसे ना 2 सवाल और हैं। एक तो ये सर, पहले आप ये बताएं कि अब क्रिटिक्स भी ये बात कर रहे हैं, ठीक है, और जिन लोगों ने देखी भी है, आपने भी देखी, मैंने भी देखी, कि इसमें जो इंस्पेक्टर का रोल था, जब जैसे हमने खुद बात की कि उस फिल्म में नसीर साहब ने इंस्पेक्टर का रोल अदा किया तो जबरदस्त। उनके बारे में क्या कहना, उनके बारे में तो हमें पता ही है कि वो काम कैसा करते हैं। लेकिन इस फिल्म में जिस एक्टर ने इंस्पेक्टर का रोल अदा किया, उन पे ये इल्जाम लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कॉपी कर रहे हैं, या वो ना अपने कोई इम्पैक्ट उस तरह से बना नहीं सके जितना मजबूत रोल उनको मिला था। कि आपको नहीं लगता कि इस रोल में कोई बेहतर एक्टर होता? क्योंकि जो मेन लीड थे शारिब हाशमी, जिन्होंने मेन उस हस्बैंड का रोल अदा किया है, उन्होंने फिर भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उन्होंने संभाल के रखा है। लेकिन इंस्पेक्टर के रोल के लिए अगर कोई और मंझा हुआ एक्टर होता तो ये और ज्यादा निखर के सामने आ सकता था सीधे। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, बल्कि आपने मेरे दिल की बात कर दी। क्योंकि जैसे ये सीजन में देखना शुरू हुआ, वेब सीरीज देखना शुरू हुआ, जो नई खोज है, तो मुझे एक डाउट पड़ा। मैंने कहा यार, ये नसीरुद्दीन शाह की जगह पर यार ये कौन सा है यार, ये किसको करेक्टर दे दिया है। मुझे फिर डाउट हुआ कि शायद ये नसीरुद्दीन शाह वाला करेक्टर ना हो। उसमें नसीरुद्दीन शाह ना सारा गेम प्लान करते हैं, किमी कार्टर को इंस्टॉल करते हैं, डैनी को भी यूज करते हैं, और ऋषि कपूर को ट्रैप करते हैं। मैं 15-20 मिनट सोचता रहा। मैंने कहा नहीं यार, क्या पता नसीरुद्दीन शाह वाला करेक्टर अभी कोई आना हो, वो करेक्टर की एंट्री अभी देनी हो। लेकिन फिर आधे सीरीज तक मैं समझ गया कि यार, ये वही नसीरुद्दीन शाह वाला करेक्टर दे रहे हैं। बिल्कुल यार, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह का करेक्टर बहुत बड़ा था खोज में, जो ऋषि कपूर वाली थी ना, ऋषि कपूर, किमी कार्टर, डैनी वाली। उसमें आप सच पूछें तो हीरो नसीरुद्दीन शाह ही थे। सारी गेम हाँ। नसीरुद्दीन शाह चला रहे थे। सारा गेम जो था ना, गेम सारा प्लान नसीरुद्दीन शाह कर रहे थे। तो इसमें वाकई आपने सही कहा कि जहां तक हीरो वो हाशमी का जिक्र किया, वो तो मैं मुत्तफिक हूं। इस करेक्टर के लिए कोई बड़ा नाम लेना चाहिए था। बड़ा नाम ना भी होता चले, तो कोई ऐसा एक्टर जो यार थोड़ा बहुत तो मुकाबला कर लेता। बाकी सिद्दीकी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी मुझे तो नहीं इनका कहीं नजर आया। इन्होंने कुछ करने की कोशिश की होगी, लेकिन किसी किस्म की छाप मुझे नजर नहीं आई। आखिरी सवाल सर, अब वही, क्योंकि हम इसको खोज से कनेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी स्टोरी काफी तक उसी से मुस्तार ली गई है, उसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात है कि सब किमी काटकर को जानते हैं उस टाइम की, मतलब एक बहुत ज्यादा एक पुरकशिश एक्ट्रेस थी, कई फिल्मों में उन्होंने रोल अदा किए, इस फिल्म में भी उनका जानदार था रोल। आपको लगा कि वही चीज, वही फ्लेवर जो था, ये जो एक्ट्रेस थी जिन्होंने मीरा का रोल अदा किया, हाशमी की वाइफ का, जो उसको यकीन दिला रही कि मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ, और फिर एक्सीडेंट होता है जो आपने बताया सारा, आपको लगा कि उनको भी जो पावरफुल किरदार दिया गया, कहीं ना कहीं उन्होंने भी उससे इंसाफ किया, या आपको लगा कि ये भी अगर कोई और खातून होती तो वो, कोई और एक्ट्रेस होती तो वो और बेहतर इसको कर सकते थे? नहीं, असल में जो ये करेक्टर दिया गया है ना, इनकी बीवी का मेरे जिन में नाम उनका नहीं आ रहा, मीरा आपने बोला है उनका फिल्म का नाम, असल नाम मेरे जहन से भी शायद आप रिकॉल कर पाए। ये असल में इस सर उनका नाम है अनुप्रिया। अनुप्रिया, अनुप्रिया बिल्कुल। अनुप्रिया इस रोल में इसलिए जच रही थी कि अनुप्रिया ने इस तरह के, जो जो पहली दफा खोज देख रहा है, उसके लिए तो वो नेगेटिव करेक्टर था ना अनुप्रिया का, जो पहली दफा देख रहा है कि यार ये इम्पोस्टर है। इन्होंने इस तरह के इम्पोस्टर किरदार किए हुए हैं। और इनका, अनुप्रिया का, मुझे नेगेटिव जो किरदार था, बहुत जबरदस्त इनकी एक्टिंग थी। सुल्तान ऑफ दिल्ली जो वेब सीरीज था ना, उसमें इन्होंने क्या गजब की जो है वो नेगेटिव करेक्टर किया है।
तो इन पर वो इस तरह का था, इसलिए ये इस करेक्टर ने अपने साथ इंसाफ किया। वो जो किमी कार्टर की हम बात करते हैं हुसैन भाई, किमी कार्टर एक्चुअली हमने पहले भी शायद बात की हो, वो थोड़ा सा यार अपने एज अपने एज से थोड़ा सा ना ओवर होने की कोशिश करती थी, तो वो सूट नहीं करती थी उस फिल्म को। मैं अगर आप पुरानी खोज की बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं नसीरुद्दीन शाह की वजह से देख लूंगा, ऋषि कपूर की वजह से, कहीं ना कहीं डैनी की वजह से, किमी कार्टर की वजह से उस खोज को नहीं देखूंगा। इसमें अनुप्रिया का मैं इसलिए अच्छा कहूंगा कि उनको मैंने सुल्तान ऑफ दिल्ली में देखा हुआ है यार, उनका नेगेटिव किरदार किस तरह वो घुमाती हैं पूरी। तो आप सही कह रहे हैं, किमी कार्टर को तो उनका पूरा करियर एक जुमले में खत्म होता है कि जुम्मा चुम्मा दे दे। वही बस उनकी वही उनका इख्तिताम है, इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल व्यूज आपने देखा कि दिसंबर की सर्दी में धुंध में है सब कुछ, इंडिया भी पाकिस्तान भी, और हमने एक ऐसी ही वेब सीरीज को चुना आपके लिए जो मजीद मिस्ट्री लेके आए, क्योंकि सर्दियों में इन चीजों का बड़ा मजा आता है। जैसे ड्राई फ्रूट का आता है ना, तो ये जो जॉनरा है सस्पेंस का, मिस्ट्री का, थ्रिलर, इसका भी अपने मजा है। तो शायद बहुत। खोज इस साल जी, खोज इस साल की आखिरी वेब सीरीज थी जो सामने ही मैंने और उमर भाई ने उसको डायसेक्ट करने की कोशिश की। तो अपना फीडबैक हमें दें और अपना बहुत ख्याल रखें, और मुझे और उमर भाई को इजाजत दें। बहुत जल्द आपके सामने एक धमाकेदार फिल्म या वेब सीरीज को लेकर आएंगे। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया।